अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्शन टू द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। बच्चे, हमारे पास सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स होते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास क्या होता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। सेकंड, अगर हम पोस्टुलेट की बात करें तो बच्चे ऑल सेल अराइज फ्राम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले सेल होते हैं जब उनके अंदर डिवीजन होती हैं तो उनसे नए सेल बनते हैं। और थर्ड, अगर हम पोस्टुलेट की बात करें तो बच्चे सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हमने यहाँ पर ऑप्शन टिक करना है कि जो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स की एक्सेप्शन है, मतलब जो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता। तो बच्चे फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वायरस। तो बच्चे, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस को हम क्या बोलते हैं? ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल। इन्हें हम सेल कंसीडर ही नहीं करते, तो इस वजह से ये बच्चे सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे और यही एक्सेप्शन है और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर बैक्टीरिया की बात, सॉरी, पोरीफेरा की बात करें, निडेरिया की बात करें, बैक्टीरियम की बात करें, तो बच्चे वो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। लेकिन जो वायरस है वो एक्सेप्शन है। क्यों? बिकॉज दीज आर ए सेलुलर infectious particle. Option A is correct. Second MCQ की बात करें, viruses were extracted in pure form and crystallized by। बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस को फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइज किया था? बच्चे, हमारे पास WM स्टैनले। और बच्चे, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से बैक्टीरिया को, सॉरी, कौन से बच्चे वायरस को क्रिस्टलाइज किया था? टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। इस वायरस को उसने फर्स्ट टाइम क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था। इन विच ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स वायरस रिजेंबल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने बच्चे कहा था कि इन वायरस की जो कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती हैं, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती हैं। अब हमने यहाँ पर बच्चे वो करेक्ट चूज़ करनी है कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करती है। बच्चे, फर्स्ट है लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, लैक ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखें, लैक ऑफ साइटोप्लाज्म ये तो फिर इसकी नॉन लिविंग से मैच कर रही है। लैक ऑफ रेस्पिरेशन ये भी नॉन लिविंग से मैच कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, तो बच्चे ये इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। क्योंकि हमें पता है कि वायरस का बच्चे जीनोम होता है, इसमें डीएनए या आरएनए होता है और उसमें म्यूटेशन होने के चांस भी होते हैं। तो अकरेंस ऑफ म्यूटेशन मतलब वायरस में भी म्यूटेशन हो सकती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम में भी म्यूटेशन होती है। मतलब ये इनकी जो प्रॉपर्टी है म्यूटेशन वाली, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल कर रही है। और बच्चे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्ट्रक्चरली कंप्लीट एंड मेच्योर वायरल पार्टिकल। बच्चे, जो कंप्लीट, जो मेच्योर वायरस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वीरियोइड वायरस, प्रियन या वेरियन। तो बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरियन बोलते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द कैप्सिड ऑफ अ वायरस इज सिंथेसाइज्ड बाय। अब देखें ना बच्चे, कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमेयर से बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमें पता है कि जो वायरस होता है बच्चे, उसकी अपने पास अपनी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है वो अपसेंट होती है। वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपने कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करता है। अब कैप्सिड बच्चे अगर प्रोटीन से बना हुआ है तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ कौन होती हैं? राइबोसोम। तो मतलब हम फिर कहेंगे कि जो वायरस अपना कैप्सिड कैसे सिंथेसाइज करता है? बाय द राइबोसोम्स ऑफ द होस्ट, के वो होस्ट के राइबोसोम्स को यूज़ करके, मतलब उनके ज़रिए अपनी जो प्रोटीन है, उनके कैप्सिड जो कैप्सोमेयर है, उनको क्या करवाता है? प्रिपेयर करवाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द वायरसेस? दे अक्कर ओनली इनसाइड बैक्टीरिया। नहीं बच्चे, जो वायरस हैं ये एनिमल्स में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं। जो फिर रॉन्ग हो गया। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट। बिल्कुल बात ठीक है कि जो वायरस हैं बच्चे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। थर्ड की बात करें, दे बिहेव एज इफ़ दे वर प्लांट्स। रॉन्ग है बच्चे। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। तो बच्चे, ये सिर्फ प्रोटीन से नहीं बने होते। जैसे इनका इनवेलप की बात करें तो इनवेलप के अंदर लिपिड भी मौजूद होता है। यहाँ पर सब जो हमने यहाँ पर बच्चे वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी जो सब वायरसेस की प्रॉपर्टी, मतलब ओवरऑल सब पे एप्लीकेबल हो। तो फिर कौन सा भी करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ वायरसेस एंड यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी चीज़ है जो वायरस में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है? बच्चे, फर्स्ट हम बात करते हैं डीएनए की। तो जो डीएनए वायरसेस होते हैं उनका जीनोम भी डीएनए होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में भी डीएनए मौजूद होता है। तो बच्चे, यही ऑप्शन करेक्ट होगा कि वायरस और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? डीएनए। राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में तो राइबोसोम होते हैं, लेकिन वायरस के पास बच्चे अपने राइबोसोम नहीं होते। तीसरा, साइटोक्रोम भी वायरस के पास नहीं होते, साइटोप्लाज्म भी नहीं होता। फिर दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन होगी? डीएनए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर नेचुरल इंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया विच दे यूज्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बच्चे ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंजाइम करते क्या हैं कि ये वायरल जीनोम को क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। अब हमें बच्चे पता है कि जो बैक्टीरिया है उनको कौन बच्चे अफेक्ट करते हैं, उनको कौन से जो हैं कौन सी चीज़ें वो डिजीज़ उनके अंदर काज करती हैं, उनको डैमेज करते हैं बच्चे, हम वो बैक्टीरियोफेज। ये हमारे पास वायरसेस होती हैं, हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया ईटर। तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस जब अपने जीनोम को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करते हैं पेनिट्रेशन के वक्त, उस वक्त जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी कुछ नेचुरली इंजाइम मौजूद होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंजाइम। ये इंजाइम क्या करते हैं कि उस बैक्टीरिया के जो उसका जो जीनोम होता है उसको क्या करते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं ताकि वो आकर बैक्टीरिया को अफेक्ट ना करे। बच्चे मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस इंजाइम को किस वजह से यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस से, बैक्टीरियोफेजिस से, इन वायरसेस से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। HIV पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय अ कोट विच इज़ कॉल्ड वायरल इन्वेलप, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो बच्चे याद रखना कि जो इन्वेलप होता है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये कंजुगेट मॉलिक्यूल है, मतलब ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जस्ट लिपिड से भी नहीं बना होता, ग्लाइकोप्रोटीन से भी नहीं बना होता, प्रोटीन से भी नहीं बना होता, बल्कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। GP120 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन। अब बच्चे हमने ये डिफरेंट प्रोटीन्स देखी थी। अब देखें इसमें से जो GP120 जिसको हम बच्चे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं और GP41 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो दोनों प्रोटीन होती हैं दे आर यूज्ड टू फॉर्म द स्पाइक। ये जो इन्वेलप के ऊपर जो स्पाइक मौजूद होते हैं उन स्पाइक को बनाने में ये दोनों प्रोटीन यूज़ होते हैं, GP120 एंड GP41। तो मतलब फिर कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, स्पाइक। HIV RNA is in HIV viruses, RNA is converted into HIV DNA by the reverse transcriptase enzyme and this process take place in। अब बच्चे देखें जो रेट्रो वायरसेस होते हैं ना, जैसे HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है, जब ये CD4 सॉरी जब ये T सेल को अफेक्ट करते हैं ना, उनके CD4 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होते हैं, फिर आप अंदर मतलब उनके जो T सेल उनके अंदर जब एंटर होते हैं, तो एंटर होने के बाद वहाँ पर उस होस्ट के जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चे, उस होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर जो RNA होता है वो DNA में कन्वर्ट होता है। हमने कहा था कैसे कन्वर्ट होता है, ये हमारे पास है वायरल RNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस वायरल RNA से पहले बनाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA। जब सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA बन जाता है तो फिर इस वायरल RNA को, उसका जो जीनोमिक RNA था उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। फिर इस कम्प्लीमेंट्री DNA का क्या बना लिया जाता है, डबल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA बना लिया जाता है। तो ये सारे बच्चे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, इन द होस्ट साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन लॉक्स HIV जीनोम इनटू द कैप्सिड। बच्चे ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो गया, गैग। बच्चे ये जो जीन होता है ये उन प्रोटीन्स को बनाता है जो कैप्सिड बनाती हैं। अगर हम पोल जीन की बात करें तो बच्चे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाता है, और ENV की बात करें तो ये जीन जो है ये बच्चे इन्वेलप की प्रोटीन को बनाता है। हमसे कैप्सिड का पूछा गया था, कैप्सिड कौन सा मतलब जो जीन है बनाता है, तो ये जो जीन होता है ना गैग जीन, ये वो प्रोटीन बनाएगा जो कैप्सिड बनाने में यूज़ होंगे। हमने कहा था टोटल बच्चे HIV के अंदर 9 जो होते हैं जीन्स होते हैं, उनमें से जो 3 जीन्स होते हैं वो उसके स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाने में यूज़ होते हैं, और वही ये तीनों हैं गैग, पोल एंड ENV। इनमें से जो गैग होता है ये कैप्सिड को बनाता है, पोल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बनाता है एंजाइम को, और ENV इसके इन्वेलप को बनाती है। बच्चे आप कैप्सिड का पूछेगा तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विरियोइड्स वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड। बच्चे विरियोइड को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था साइंटिस्ट डाइनर ने इन 1971। बुक की लाइन थी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और ये जो विरियोइड्स होते हैं अब हमें पता है कि ये एनिमल्स के अंदर एक ही डिजीज़ काज करते हैं, और वो कौन सी डिजीज़ होती है बच्चे, हेपेटाइटिस D। द टोटल जीनोम लेंथ ऑफ द फ्लू वायरस। बच्चे ये भी आपकी बुक की लाइन थी कि जो फ्लू वायरस होता है उसके टोटल जीनोम की बच्चे हमारे पास जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12,000 टू 15,000 न्यूक्लियोटाइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द रेड रिबन एज अ सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी फॉर एड्स पेशेंट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बुक की लाइन बच्चे सिंपल है। मोस्ट अथेंटिक HIV स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ ELISA, PCR, फुलेट टेस्ट, डीमर टेस्ट। बच्चे हमने कहा था कि जो ELISA होता है ये हमारे पास लेस इन्थेटिक होता है, लेकिन अगर हम PCR टेस्ट करवाएंगे इट इज़ द अथेंटिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द HIV। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, PCR। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड। बच्चे उसको वाइट फ्लाई ट्रांसमिट करती है, और उसको वाइट फ्लाई का नाम क्या होता है हमारे पास, बेमिसिया टिबैकी। ऑप्शन
सी इज़ करेक्ट। ये उस वायरस को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। वाइट फ्लाई, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वो वायरस कौन सी डिजीज़ का करता है, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़। इसमें उसके जो पत्ते होते हैं वो मुड़ जाते हैं और उनकी लोअर साइड पर वो लीफ लाइक बच्चे जो हैं वो जो ग्रोथ होती हैं वो बन जाते हैं, छोटे छोटे उनके जो लीफ के अंडर साइड पर छोटे छोटी ग्रोथ बन जाती हैं। विच इज द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इस काज विरियॉड, आपको बताया था कि जो विरियॉड होता है बच्चे वो जस्ट एक ही एनिमल के अंदर डिजीज़ काज करता है, तो कौन सी है, हेपेटाइटिस डी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ HIV है बच्चे, जो HIV, इसके टू टाइप्स होती हैं, एक HIV-1 HIV-2। इनमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो HIV-1 होती है और यही 95% इन्फेक्शन भी काज करती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो HIV-2 है ये लेस कॉमन है। साइज़ ऑफ HIV इज़ बच्चे, HIV का साइज़ कितना होता है, 4 मिलियंथ ऑफ एन इंच, बिल्कुल बात ठीक है। 100 to 150 बिलियंथ ऑफ मीटर, बिल्कुल बात ठीक है। 1/70th ऑफ इक्वल लेंथ, ये बात ठीक है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, SIV काज वायरस इन मंकीज़, ठीक है। FIV काज वायरस इन द कैट्स, ये भी ठीक है। विस्ना काज डिजीज़ इन द शीप, बिल्कुल बात ठीक है। NKV वायरस काज डिजीज़ इन द गोट्स, बच्चे ये सारी बातें ठीक हैं। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नंबर ऑफ जीन्स इन द HIV का बताया था कि टोटल जीन्स कितने होते हैं, 9। इनमें से जो 3 होते हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने में यूज़ होते हैं, गैग, पोल एंड ENV। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग जीन्स आर नॉन इन्फेक्शस, अभी आपको बताया। देखिए टोटल 9 है, 9 में से जो 3 होते हैं ये वाले, ये जस्ट उनके स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने में यूज़ होते हैं और यही नॉन इन्फेक्शस होते हैं। बाकी हमारे पास ये जो 6 होते हैं बच्चे, ये उस वायरस की डिजीज़ काजिंग एबिलिटी को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस कौन से होंगे, गैग, पोल एंड ENV, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी भी यूज़ होती है, राइबाविरिन भी यूज़ होती है, सुरामिन भी यूज़ होती है। फिर बच्चे कौन सा भी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कैपोसी सार्कोमा इज़ बच्चे कैपोसिस, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है हमारे पास और ये क्या है, एक्चुअली क्या है, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये ट्यूमर। बच्चे ये हमारे पास एक स्किन कैंसर होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन विच स्टेज द स्टैंडर्ड HIV टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इज़ पॉजिटिव। बच्चे हमने कहा था कि जो एड्स जो होती हैं उसकी जो जो सिम्टम्स होती है उसको हम 3 स्टेजेस में बच्चे डिवाइड करते थे। एक हम बोलते थे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, सेकेंड बच्चे हमारे पास जो था वो था एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स, जिसे हम ARC बोलते हैं, और थर्ड हमारे पास होता है फुल ब्लोन एड्स। इस बच्चे हमारे पास जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ये जो स्टेज होती है, इसके अंदर बच्चे उसका जो HIV स्टैंडर्ड HIV जो ब्लड एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वायरल कोर इज़ मेड अप ऑफ, बच्चे देखें जो P17 हमारे पास होती है ये मैट्रिक्स प्रोटीन बनाती है, जो P24 होती है ये वायरल कोर या कैप्सिड बनाती है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। GP120 और GP41 की बात करें तो बच्चे ये दोनों क्या बनाती हैं, ये स्पाइक बनाती हैं। P17 का मैंने क्या बनाया, बनाती है मैंने कहा मैट्रिक्स प्रोटीन, और P24 क्या बनाती है, कोर बनाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाउ मैनी स्पाइक्स आर अराउंड द वायरल इनवेलप, बच्चे बुक की लाइन है, कितने स्पाइक होते हैं HIV के इर्द गिर्द, बच्चे 72, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इन द कैप्सिड ऑफ पोलियो वायरस, बच्चे 162 किस में होते थे हमारे पास, हर्पीज़ वायरस। 252 किसके अंदर होते हैं बच्चे, एडिनो वायरस, और 32 किसके अंदर होते हैं, पोलियो वायरस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये द फॉलोइंग इज मैट्रिक्स प्रोटीन, अभी आपको बताया था बच्चे मैट्रिक्स प्रोटीन कौन सी होती है, P17। P24 कौन सी है बच्चे, ये कैप्सिड कोर बनाएगी, और ये दोनों कौन सी बनाएंगी, स्पाइक बनाएंगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। प्रो वायरस इज़ फाउंड बाई विच इंजाइम, बच्चे देखें प्रो वायरस कब बनता है कि जब हमारे पास जो वायरस का जो जीनोम होता है, जब वो होस्ट के क्रोमोसोम के अंदर जाकर इंटीग्रेट हो जाता है, वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है, उस स्टेट के अंदर उस DNA को हम क्या बोलते हैं, या RNA क्या बोलते हैं, प्रो वायरस बोलते हैं। तो बच्चे फिर वो वहाँ पर उसकी अटैचमेंट कौन करवाता है, इंटीग्रेज एंजाइम करवाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। साइज रेंज ऑफ बैक्टीरियोफेज, बच्चे बैक्टीरियोफेज का जो हमारे पास जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 24 to 200 नैनोमीटर, बुक की लाइन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस, तो बच्चे जो पोलियो वायरस होता है ये हमारे पास होता है RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम पॉक्स वायरस की बात करें बच्चे याद रखना, जो पॉक्स वायरस होता है ये हमारे पास होता है DNA इन्वेलप्ड वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो वो हमारे पास होता है RNA इन्वेलप्ड वायरस। और लास्ट में अगर हम हर्पीज़ वायरस की बात करें तो वो हमारे पास होता है DNA वायरस। अब हमसे पूछा गया था RNA नॉन इन्वेलप्ड वो कौन सा होता है, पोलियो वायरस होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर, बच्चे जो वैक्सीन होती है वो हेपेटाइटिस C का जो वायरस होता है HCV वायरस उसके लिए अवेलेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे ये
जेनेटिक कम्बिनेशन को, जेनेटिक मेकअप को चेंज करता रहता है, जिस वजह से इसके अगेंस्ट कोई भी बच्चे जो है वो वैक्सीन वो इफेक्टिव नहीं होती। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी सब के लिए, HIV के लिए, HBV, नमूनिया, इन सब के लिए वैक्सीन अवेलेबल होती है। अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फाउंड इन ऑल वायरस, बच्चे देखें DNA, सब वायरसेस में DNA नहीं होता, कुछ RNA वायरसेस भी होते हैं। स्पाइक्स, बच्चे हर वायरस में स्पाइक भी नहीं होते। कैप्सिड, बच्चे जो कैप्सिड होता है ये तमाम वायरस में होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और इन्वेलप की बात करें तो बच्चे सारे जो वायरस होते हैं वो इन्वेलप नहीं होते, कुछ नॉन इन्वेलप्ड भी होते हैं। तो सब वायरसेस में कौन सी चीज़ मौजूद होती है? कैप्सिड। ऑप्शन सी इज़ correct. Virus that contain two complete copies of positive strand RNA and enzyme reverse transcriptase enzymes are retroviruses, reoviruses, पेपोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस या रेब्डोवायरसेस। बच्चे में पता है कि इनको क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरसेस। फॉर एग्जाम्पल HIV, जिनके अंदर बच्चे 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी होते हैं और साथ में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम भी होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डैश ऑफ द HIV स्टिक्स टू द CD4 रिसेप्टर ऑफ द होस्ट। बच्चे होस्ट इनका कौन सा होता है? T सेल्स होते हैं। T सेल के ऊपर रिसेप्टर कौन से होते हैं? CD4 रिसेप्टर। उन रिसेप्टर को बच्चे रिकॉग्नाइज करने का काम किनका होता है? एक्चुअली वो हमारा करेक्ट ऑप्शन स्पाइक होगा। एक्चुअली स्पाइक के अंदर बच्चे 2 प्रोटीन होती हैं। एक हमने कहा था GP120 जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और जो GP41 होती है वो उसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन बोलते हैं। अब उनमें से जो GP120 होती है ये उस बच्चे रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके साथ अटैचमेंट के लिए यूज़ होती है, और ये जो GP41 होती है ये होस्ट के सेल के साथ फ्यूजन के लिए यूज़ होती है। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर स्पाइक बनाती हैं, तो मतलब जो HIV वायरस है वो CD4 रिसेप्टर के साथ किसके थ्रू बच्चे जाकर अटैच होगा? स्पाइक के थ्रू अटैच होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। TMV वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, बच्चे टोबैको मोज़ेक वायरस किसने डिस्कवर किया था? इमोनोविस्की। इसका हमने वो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था कि कैसे उसने इसको डिस्कवर किया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे MCQs की बात करें। इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट वायरसेस, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, बच्चे बिल्कुल बात ठीक है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रेप्लिकेट नहीं करते, बिल्कुल बात ठीक है। सेकंड बात देखें, एरोबिक माइक्रोज, बच्चे जो हमारे पास जो वायरस होते हैं दे कैन नॉट रेस्पायर, तो यही इनके अंदर स्टेटमेंट बच्चे ये करेक्ट लिखी है इनके बारे में, और इसी पे हम टिक कर देंगे। थर्ड की बात करें, दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया, बिल्कुल बात ठीक है। रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक के ऊपर इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं, तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी थी, और वो कौन सी है? एरोबिक माइक्रोब्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वायरल कैप्सिड इज मेड अप, बच्चे वायरल कैप्सिड किससे बना होता है? कैप्सोमेयर से, और कैप्सोमेयर क्या होती हैं? प्रोटीन इन नेचर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल RNA ऑफ HIV आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, बच्चे आपको मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जीनोमिक जो ओरिजिनल RNA है इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट अगर इसे बनाएगा, कंप्लीमेंट्री DNA का सिंगल स्टैंड बनाएगा। जब सिंगल स्टैंडर्ड कंप्लीमेंट्री DNA बन जाएगा तो उस वक्त उस जीनोमिक RNA क्या कर देता है? उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इट इज़ डिग्रेडेड, मतलब जो है कंप्लीमेंट्री DNA के बनने के बाद ओरिजिनल RNA को डिग्रेड कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू HIV, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चे हमने चूज़ करनी है। पहला, इनवैलिड वायरस होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। दे कंटेन रेट्रो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, ये बिल्कुल इनके अंदर इंजाइम भी होते हैं। दे कैन काज कार्सिनोमा, बच्चे नहीं, ये कैंसर काज नहीं करते, ये जस्ट T सेल को अफेक्ट करते हैं और उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, लेकिन कैंसर काज नहीं करते। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसी को हमने चूज़ करेंगे और हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। फोर्थ की बात करते हैं, दे अफेक्ट ल्यूकोसाइड, मतलब वही कि ये T सेल को क्या करते हैं बच्चे? लिम्फोसाइट को अफेक्ट करते हैं। ल्यूकोसाइट मीन वाइट ब्लड सेल हुए, ये बिल्कुल बात ठीक है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ ये स्टेटमेंट ठीक है। हमने इनकरेक्ट चूज़ करनी थी, और वो कौन सी इनकरेक्ट है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लिविंग करेक्टर शोन बाय द वायरसेस, हमने कहा था बच्चे कि ये कुछ इसके कुछ करेक्टरिस्टिक लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। हमने लिविंग चूज़ करना है, बच्चे देखें क्रिस्टलाइजेशन वगैरह ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके कोई इसके अंदर जीनोम होता है, मतलब अपनी ये कॉपीज़ को आगे तैयार कर सकता है, ये इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। तो बच्चे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। रिप्रोडक्शन, रिसेप्टर साइट्स फॉर द HIV अटैचमेंट, अभी हमने बात की थी बच्चे कि जो HIV वायरस उसके जो रिसेप्टर साइट वो क्या होती है? CD4 हेल्पर T सेल्स होते हैं, उनके ऊपर ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच वायरस हैज़ डबल स्टैंडर्ड DNA एज अ जीनोम, बच्चे फर्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस। जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है यही हमारे पास क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA इसके अंदर हमारा जीनोम, और ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। HIV की बच्चे बात करें
तो इसके अंदर हमारे पास हमें पता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की 2 कॉपीज़ होती हैं। रीट्रो वायरस की बात करें तो ये भी सारे आरएनए वायरस होते हैं। इन्हीं की एग्जांपल क्या है, एचआईवी। और अगर हमें एचसीवी वायरस की बात करें, मतलब हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है बच्चे, तो वो हमारे पास होता है आरएनए इनवेलप्ड वायरस। आरएनए इनवेलप्ड हमने बात कर ढूंढना था डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो कौन सा होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वायरस दैट वाज क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टैनले, बच्चे स्टैनले ने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पेयर ऑफ वायरल डिजीजेज, बच्चे देखें रेबीज़ एंड मीजल्स, बच्चे इन दोनों के जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो वायरस होते हैं, तो फिर ये दोनों वायरल डिजीज़ होंगी, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉलरा की बात करें और ट्यूबरकुलोसिस, बच्चे ये दोनों को बैक्टीरिया काज करते हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होते हैं। सर टाइफाइड और टेटनस की बात करें, इन दोनों के कॉजेटिव एजेंट भी बैक्टीरिया होते हैं। एड्स की बात करें तो बच्चे इसका कॉजेटिव एजेंट वायरस होता है। साइफिलिस की बात करें तो इसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है। हमने वो पेयर करेक्ट करना था कि जिसके दोनों के दोनों जो कॉजेटिव एजेंट है वो वायरस, मतलब वो वायरल डिजीज़ है, तो बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रेबीज़ एंड मीजल्स। केमिकल नेचर ऑफ एजेंट्स काजिंग मेजिस्टेरियस ब्रेन इन्फेक्शन, बच्चे वो प्रियोन्स होते हैं, और प्रियोन्स की केमिकल नेचर क्या होती है, उनके अंदर बच्चे जस्ट और जस्ट प्रोटीन होती हैं, उनके अंदर जीनोम डीएनए या आरएनए मौजूद नहीं होता, तो मतलब वो प्रियोन होते हैं। प्रियोन की केमिकल नेचर क्या होती है, प्रोटीन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एच आई वी दैट डजेंट एंटर इनटू द होस्ट सेल, के होस्ट सेल के अंदर एच आई वी का कौन सा पार्ट अंदर एंटर नहीं होता, तो बच्चे उसका जो कैप्सिड होता है, सॉरी इन्वेलप मैंने ठीक कर दिया, उनका हाँ ठीक है, जो उनका जो इन्वेलप होता है, चूँकि वो तो उनकी मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाता है बच्चे, वो तो फ्यूज़ हो जाता है, वो उनके जो होस्ट सेल हैं उनके अंदर वो जो इन्वेलप है वो एंटर नहीं होता, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वायरल इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन द पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, तो बच्चे कौन सा वायरस होता है कि जो लिम्स को पैरालाइज कर देता है, बच्चे को वायरस होता है पोलियो वायरस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।